मैं सेजल हूँ। सहियर स्त्री संगठन वडोदरा गुजरात से हूँ। सहियर 1984 में शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले 80 के दशक में एक नारीवादी लहर थी और उससे उभर कर ये पूरा स्वायत्त संगठन शुरू हुआ। डॉक्टर तृप्ति शाह और उनके साथियों ने मिलकर ये संगठन की शुरुआत की और मेरा सहियर के साथ जुड़ना 2001 में हुआ और उस समय मैं एज अ वेल विशर जुड़ी थी। लेकिन 2011 से मैंने रेगुलर यहाँ कार्यकर सोशल वर्कर के रूप में मैंने अपना काम यहाँ पर शुरू किया। 80 के दशक में ज़्यादातर दहेज के, गर्भपात के, बलात्कार की घटनाएं बहुत सारी सामने आई और जो कॉलेज का ग्रुप था डॉक्टर तृप्ति शाह और उनके साथी, तो उनको सब न्यूज़पेपर वो सब पढ़ते थे, तो लगा कि इन मुद्दों पर हमें काम करना चाहिए और ये सारी महिलाएं हैं, कोई इस पर काम नहीं कर रहा है। गुजरात में, बड़ौदा में हम तक ये कुछ यहाँ पे घटनाएं हो रही है लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इस पर उनकी सोच हुई और सब ग्रुप ने साथ मिलकर संगठन की शुरुआत हुई। मुद्दे उस समय भी थे यही और अभी भी इसी तरह के मुद्दे हैं, हमारे समाज में दिखते हैं, तभी तो ये काम करने की अभी भी हमें ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि इस काम को हमें आगे ले जाना चाहिए और हम अभी इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। और 2015 के बाद थोड़ा एक्टिविटी फ्लो हमारा सब शुरू हुआ और काफ़ी सारा बस्तियों में, स्कूलों में शुरू हुआ और ऑल ऑफ दी सडन कोविड-19 शुरू हुआ। तो उसी समय हमारी बस्ती में जो महिलाएं और लड़कियां जो जुड़ी हुई थी, तो लड़कियों का पढ़ना सब बंद हो गया और जो महिलाएं थी उनका कामकाज सब बंद हो गया। बहुत सारी ऐसी महिलाएं कुछ ना कुछ सीजनल बिजनेस तो करती हैं, लेकिन ठोस जो हम बिजनेस बोलते हैं कि जैसे सब्जी बेचना या गार्लिक छिलके बेचना या पानी पूरी की लॉरी बनाना, ये सब महिलाओं ने अपने तौर पे यहाँ से ट्रेनिंग लेके फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। और इसके साथ एक सामाजिक जो बदलाव की हम बात करते हैं, तो महिलाएं जब बेटी अपना कुछ डिसीजन लेती है, जैसे अपनी मर्जी से शादी करना, अपनी पसंदगी से पढ़ाई करना, तो इन सब में माँ भी अपनी बेटी को सपोर्ट करती है। तो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन लेवल से तो होता है, लेकिन घर में भी एक माहौल खड़ा होता है और सबसे पहले माँ ही खड़ी रहती है। तो इस तालीम के माध्यम से, बंधुत्व के जरिए एक सपोर्ट स्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं। एक साल में हम लोगों ने देखा है कि महिलाओं ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, लेकिन वो बिजनेस कहाँ तक ले जाना है, तो वो पूरी लंबी जर्नी है। तो उसमें काफ़ी सारा टाइम जाएगा, काफ़ी साल समय भी जाएगा। तो देखते हैं, लेकिन सक्सेस तो है हमारे लिए और महिलाओं के लिए ज़्यादा है, वो हम देख पा रहे हैं। NFI के बंधुत्व के जरिए जो महिलाएं जुड़ी हैं और आगे जाकर एक ये महिलाओं का जो असंगठित क्षेत्र में है, अभी अपने अलग अलग व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं, तो एक व्यवसाय के रूप में उभर कर आए और अपना एक संगठन बनाए, एक व्यवसायी रूप दे और अपनी ज़िंदगी में यानी कि 5 या 10 महिलाएं जुड़ी हैं, एक खुद का बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर रही हैं और एक सेंटर बनाए, ये एक हम अपेक्षा रखते हैं।